अस्सलाम वालेकुम, जिससे जिब्रान को उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम तर देखने सुनने चाहने वाले खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मार्गला एवेन्यू को कि मार्गला एवेन्यू के बेनिफिट्स किस किस को हुए। और उससे पहले मैं ये ज़रूर डिस्कस करूँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम बारहा कहते हैं कि लोकेशन ज़रूर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट इससे पहले मैं ये भी ज़रूर आज कहूँगा आपको, लोकेशन के साथ साथ आपने ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनते, आशियाना बार बार नहीं बनता। आपने ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहां पर आपको पता हो कि यार आने वाले वक्त में यहां से मोटरवे गुजरनी है, यहां से जीटी रोड ने गुजरना है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि गवर्नमेंट ने रात को ख्वाब देखा और सुबह उठकर कहते हैं कि जी हम यहां से प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। ये सालों पहले ये मंसूबे आ जाते हैं, इनके ऊपर क्यूरीज चल रही होती है, इनके ऊपर लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा होता है। इसी तरह अगर हम रिंग रोड की बात करें तो रिंग रोड तकरीबन 20 से 25 साल पुराना मंसूबा है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता करते करते पिछले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम शुरू किया और अब इंशाल्लाह दिसंबर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बहुत सोसाइटीज़ को है, जिसको हमने पिछली अपनी वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। इस वक्त दोबारा से एक चर्चा मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि मार्गला एवेन्यू का फेज़ 2 जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है वो कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ से कहाँ तक बनने जा रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और मार्गला एवेन्यू बनने के बाद किन CDS सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि मार्गला एवेन्यू शुरू कहाँ से होता है तो ये F10 मरकज़ से, F10 के इलाके से शुरू होता है, जिसको हम गोलरा भी कहते हैं, मार्गरा रोड भी कहते हैं इस्लामाबाद में। यहां से शुरू होकर ये सीधा जाता है संजानी के मकाम पे। इसकी टोटल लेंथ 33 किलोमीटर है। ये 6 लाइन जो है ना प्रोजेक्ट है, 3 जो है ना जाने के लिए और 3 इस्लामाबाद वापस इंटर होने के लिए। 6 लाइन का जो है ना एक मेगा प्रोजेक्ट था 33 किलोमीटर का। इसकी एक्सटेंशन जो होने जा रही है वो 5.2 किलोमीटर की होने जा रही है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर इसके जो बेनिफिट्स हुए हैं, इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है वो D12 जो है ना हमारा सेक्टर है इस्लामाबाद का, इस साइड का जो हम आखिरी सेक्टर कहते थे पहले, वो उसको फायदा हुआ बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो C14 C15 इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। C15 13 14 जो अभी लॉन्च हुए हैं, CDA ने जो लॉन्च किए हैं, इसमें एक कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन 6 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ है। अगर ये मार्गला एवेन्यू यहाँ पे ना बना होता और ये रोड यहाँ पे ना बना होता और जिस तरह इस्लामाबाद पहले पूरा का पूरा एक गाँव नुमा, एक विलेज नुमा ही था, क्योंकि हर एक जगह पहले ऐसे ही होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है, सोसाइटीज बनती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, लोग आकर आबाद होना शुरू होते हैं, तो फिर उसका चेहरा, उस जगह की रंगत ही चेंज हो जाती है। तो इस्लामाबाद का अगर हम 90s को देखें, पिक्चर्स देखते हैं, तो इस्लामाबाद में एक पूरा का पूरा विलेज नुमा था। आज CDA ने आहिस्ता आहिस्ता एक्वायर करते 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 इस्लामाबाद दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल एक जो है ना सिटी बन चुका है। इस वक्त अगर हम मार्गला एवेन्यू की बात करें तो मार्गला एवेन्यू पे हमारे राइट साइड के ऊपर शारा दत्ता आता है। जब हम इस्लामाबाद से आउट हो रहे होते हैं, GT रोड की तरफ जा रहे होते हैं, तो शारा दत्ता में जितने लोगों ने पहले फार्म हाउसेस के लिए प्लॉट लिए थे, उनके रेट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। D12 इसी तरह C14 C12 C13 इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस वक्त अगर हम बात करें कि मार्गला एवेन्यू का जो फेज़ 2 जिसको हम कहते हैं वो 5.2 किलोमीटर का है। ये इसी मार्गला एवेन्यू के जहाँ पर GT रोड पे इख्तिताम पजीर होता है, यहाँ पर दोबारा से एक बटरफ्लाई जो इंटरचेंज है वो बनाई जाएगी। बटरफ्लाई इंटरचेंज जिस तरह एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हम देखते हैं, उसको बटरफ्लाई इंटरचेंज टाइप का कहा जाता है, वो यहाँ पे बनाई जाएगी। ये यहाँ से सीधा B17 का और इस जो GT रोड का दरमियान है, यहाँ से गुजरते हुए पसवाल के मकाम पे जाएगी। पसवाल के मकाम से सीधा संजानी जाकर यहाँ पर जो है ना फिर ये मेन M1 मोटरवे के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये जो 5.2 किलोमीटर का हमारा जो ये नया फेज़ 2 बनने जा रहा है मार्गला एवेन्यू का, इसमें जिन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है वो उसमें सबसे पहले हमारे पास D17 आ जाता है, फिर B17 प्रोजेक्ट जो मल्टी कॉर्पोरेटिव प्रोजेक्ट है, उसके बाद फैसल हिल है, फैसल मार्गला सिटी है, वाबडा टाउन है, AWTR है, और इसके साथ के जो छोटी और सोसाइटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा M1 मोटरवे है, यहाँ से अगर किसी ने पहले इस इलाके में आना था तो वो पहले उतरता था इस्लामाबाद से, फिर वो बहुत ज़्यादा घूम के वापस उनको आना पड़ता था। अब ये इंटरचेंज से ये हुआ कि जैसे ही आपने M1 से आना है, शावर वाली साइड से अगर आप आ रहे हैं, या M14 आप DIA खान वाली तरफ से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट आपने जो है ना संजानी वाला जो ये टूल प्लाजा बन रहा है, यहाँ से आपने उतरना है और आपने अपना इस्लामाबाद में एंट्री कर देनी है। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इस वक्त आबाद हो चुके हैं और कुछ में आबादकारी हो रही है। इनमें अगर आज भी आप इन्वेस्ट करते हैं पर सॉलिड प्लॉट में, फाइल में आपको प्रेफर नहीं करूँगा, सॉलिड प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रियल एस्टेट के थोड़ा सा डाउनफॉल की वजह से रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। यहाँ पे आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जैसे ही ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। वस्सलाम।